राधे राधे सखियों। आज सोमवार का दिन है। आज मैं आपके लिए भोले बाबा की एक बहुत ही प्राचीन कथा लेके आई हूँ। एक भील की कथा। तो ध्यान से सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए क्योंकि ये कथा बहुत अच्छी है। शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक भील रहता था। वो शिकार करने के लिए बाहर निकला और शिकार की खोज करते करते उसे रात हो गई। जब काफी रात हो गई तो उसे कोई शिकार मिला नहीं, तो वो एक पेड़ पे चढ़ गया। वो पेड़ पे चढ़ के शिकार का इंतजार करने लगा। फिर उसे एक हिरन दिखाई दिया। जैसे वो हिरन को मारने वाला था, उस हिरन ने कहा, अरे मुझे मत मारो भील। वो भील ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तो तुम्हें मारूंगा, वरना मैं आज क्या शिकार करूंगा। उस हिरन ने कहा कि देखो मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं, पहले मैं उन्हें कुछ खिला के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। भील ने सोचा, चलो ठीक है, ये अपने बच्चों के लिए बोल रहा है, तो उसने उसे जाने दिया। हिरन वहां से फट से भाग गया। हिरन के जाने के बाद भील वहां पे बहुत इंतजार करता रहा। रात ज्यादा थी। उसे लगा मैं नीचे उतरूंगा तो कहीं कोई शेर वगैरह ना आ जाए। मैं ऊपर ही चढ़ के बैठा रहता हूँ ताकि कोई जंगली जानवर आए तो मैं उसे मार सकूं। वो वहीं बैठा रहा, हिरन का इंतजार करता रहा। जब रात काफी होने लगी तो उसने बोर होके सोचा कि चलो मैं क्या करूं, कहीं मुझे नींद ना आ जाए। तो पेड़ के पत्ते तोड़ने लगा। वो पेड़ बेल का पेड़ था। पत्ते तोड़ तोड़ के वो नीचे फेंकता गया, गिराता गया। नीचे शिवलिंग था। जो भी पत्ते वो तोड़ता वो नीचे शिवलिंग पे गिरते। ऐसे करते करते वो पूरी रात शिवलिंग पे बेलपत्र गिराता रहा। जब भोर का समय हुआ, भोर का समय वही सूरज निकलने का समय, भोले बाबा प्रकट हुए। उन्होंने भील को दर्शन दिए। जब भील ने भोले बाबा को देखा तो वो बड़ा खुश हो गया। उसने हाथ जोड़े, भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा कि हे प्रभु, आप कैसे मुझे दर्शन दे रहे हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। भोले बाबा ने कहा, तुम रात भर भूखे प्यासे पेड़ पे बैठे रहे। ये बेल का पेड़ था, तुमने पेड़ के पत्ते तोड़े और नीचे शिवलिंग पे गिराए। तुमने अनजाने में ही मेरी पूजा कर दी। अनजाने में की हुई पूजा को भी मैं स्वीकार करता हूँ। भील इतना खुश हो गया कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत कि मेरे मुझे भोले बाबा के दर्शन हुए। तो भोले बाबा ने उससे कहा कि तुम मुझसे वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो भील ने कहा कि भोले बाबा मैं क्या ही मांगू आपसे, आपने मुझे दर्शन दे दिए, बस आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। पर भोले बाबा उससे इतने खुश हो गए कि अगले जन्म में उन्होंने उसे राजा बनाया। जब हम भोले बाबा का अनजाने में ही सही जल चढ़ाते, बेल पत्र चढ़ा के पूजा करते हैं, तो वो हमसे इतने खुश हो जाते हैं कि वो हमें सब कुछ बिना मांगे दे देते हैं। इसीलिए हर सोमवार के दिन, रोज ना हो सके तो प्रत्येक सोमवार को कोशिश करें कि शिव जी की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। भोले बाबा ने जैसे भील को दर्शन दिए और उसकी इच्छा पूरी की, उसे राजा बनाया, वैसे ही भोले बाबा अपने सभी भक्तों पे अपनी दया और कृपा बनाए रखे। ये छोटी सी मेरी कहानी को आप सभी श्रोतागण, मेरी प्यारी सखियाँ, सुने और स्वीकार करें।